आजकल के बदलते दौर में यूपीएससी की तैयारी का अंदाज भी बदल गया है। एक जमाना था जब स्टूडेंट्स कोचिंग संस्थान से पढ़ाई करते थे और टीचर्स की गाइडेंस में अपनी तैयारी करते थे। धीरे धीरे जमाना बदला और आज टीचर्स के साथ साथ मेंटोर्स की भी भूमिका अहम हो गई है। आपने कई सफल लोगों को ये कहते सुना होगा कि अमुक व्यक्ति मेरा मेंटोर है, मेरी सफलता में मेरे मेंटोर का बहुत बड़ा योगदान है। मेंटोर्स का रोल आज इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि कई लोग आज टीचर्स की बजाय मेंटोर्स ढूंढने में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो यूपीएससी क्रैक करने के लिए क्या आपको भी मेंटोर की जरूरत है, और यदि हाँ तो आपका मेंटोर कैसा होना चाहिए? नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी में सफलता के लिए कैसे बनाएं अपना मेंटोर। मेंटोर कैसा होना चाहिए, ये समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर मेंटोर होता कौन है। मेंटोर वो है जो हमसे अपने अनुभवों से प्राप्त ज्ञान और शिक्षाएं साझा करता है, हमारे लक्ष्य प्राप्त करने वाले रास्ते की मुश्किलों को दूर करने के उपाय बताता है और इसके अलावा हमें सफल बनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित भी करता है। मेंटोर वो है जिसका आप जितना अनुसरण करते हैं उतना ही आगे बढ़ते हैं। जीवन और करियर में हमें बड़ी सफलता हासिल करने के लिए मेंटोर या संरक्षक की आवश्यकता होती है। जब हमें किसी भी विषय के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी और ज्ञान नहीं होता है, तब करियर और जीवन की सलाह देने का महत्वपूर्ण स्रोत मेंटोर ही बनता है। वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें प्रेरित और प्रोत्साहित भी करता है। और अब दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या आपको मेंटोर की जरूरत है? तो इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन यदि उस मेहनत को सही दिशा ना मिले तो वो बेकार हो जाती है। एक मेंटोर आपके लिए तैयारी की राह को आसान बनाता है, वो आपको आगे आने वाली मुश्किलों से आगाह करता है और यदि आप किसी समस्या में फंस जाएं तो आपको उस समस्या को सुलझाने का उपाय भी बताता है। तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि मेंटोर वही होगा जो आपको सही मार्गदर्शन दे सकेगा और साथ ही विषय आधारित ज्ञान भी आपके साथ शेयर कर सके। तो अपने मेंटोर में आपको सबसे पहले ये दो क्वालिटीज ढूंढनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी मेंटोर में आपको ये भी देखना चाहिए कि व्यक्तिगत तौर पर कितना सकारात्मक है, वो अपने ज्ञान, बुद्धि और विशेषज्ञता को दूसरों से कितना साझा करता है, उसके मानवीय लक्षणों के कारण सहकर्मी उसका कितना सम्मान करते हैं, वो जो प्रतिक्रिया और नए सुझाव देने में सक्षम हो। मेंटोर में एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी होनी चाहिए कि वो इस बात में दिलचस्पी रखता हो कि उसके शिष्य को सफलता कैसे मिलेगी, ना कि उसे ये चिंता हो कि कहीं उसका शिष्य उसके लिए खतरा ना बन जाए। ये एक अच्छा मेंटोर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को ढूंढकर निकालेगा और आपको आपके कैपेबिलिटीज के अनुसार उसका फायदा उठाने में मदद भी करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपना मेंटोर कैसे ढूंढ सकते हैं, तो इसका जवाब है कि आपको मेंटोर ढूंढने के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपका मेंटोर कौन होगा, वो कहाँ मिलेगा, इसका कोई तय जवाब तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको मेंटोर ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई बार मेंटोर हमें सामान्यतः काम करते समय, संस्थान में या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर स्टीव जॉब्स को उनके मेंटोर तब मिले जब वो टाइपराइटर बेचने जा रहे थे। वहीं बिल गेट्स को भी अपना मेंटोर नौकरी के दौरान मिला। अगर आपको इतनी सहजता और सरलता से मेंटोर नहीं मिल रहा है तो आपको मेंटोर ढूंढने की आवश्यकता है। आपका मेंटोर कोई भी हो सकता है, वो आपका क्लाइंट, बॉस या कोई परिचित भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन होगा जब आप अपनी आंख और कान खुले रखेंगे। आप जिन लोगों की प्रशंसा करते हैं या जिनकी कुछ खूबियां और आदतों को अपनाना चाहते हैं, वो भी आपके मेंटोर बन सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नेल्सन मंडेला, जिन्हें कभी भी गांधी जी ने सीधे तौर पर मेंटोर ही नहीं किया, लेकिन वो गांधी जी के बताए रास्तों का पालन करते रहे और उन्हें अपने मेंटोर के रूप में स्वीकार किया। तो आप भी आज से ही अपनी आंख और कान खोल लें,
लोगों की इंट्रिंसिक क्वालिटीज को देखने समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद ही किसी को अपना मेंटोर बनाइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।